टाइटैनिक के डूबने की दुखद घटना को आज लगभग 110 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। लेकिन टाइटैनिक से जुड़े कई रहस्य आज भी कायम हैं। लोग आज भी ये सोचते हैं कि कैसे, जब टाइटैनिक के बारे में दावा किया गया था कि ये कभी ना डूब सकता है, तो वो जहाज अपनी पहली यात्रा में ही कैसे डूब गया। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों टाइटैनिक जहाज को डूबने के एक सदी बाद भी उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। साथ ही आखिर टाइटैनिक डूबी कैसे, टाइटैनिक सहित डूबने वाले यात्रियों के साथ क्या हुआ, डूबने वाले ज्यादातर लापता यात्रियों का क्या हुआ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समुद्री घटनाओं के इस इतिहास में दर्ज सबसे खौफनाक घटना के बारे में बात करेंगे। अगर आपको भी टाइटैनिक से जुड़े रहस्यों के बारे में नहीं पता है, तो फिर आज की ये खास वीडियो आपके लिए ही है। आइए इस वीडियो में टाइटैनिक से जुड़े रहस्यों के बारे में जानते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ऐसी वीडियो बनाने में हमारी टीम को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज से करीब 113 साल पहले अंधेरी रात के वक्त टाइटैनिक के साथ एक हादसा हो गया था, जिस वजह से वो हमेशा के लिए समंदर में समा गया। माना जाता है कि उस वक्त टाइटैनिक पर सवार ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे। टाइटैनिक 41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर थे। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान हुए हादसे के कारण महज 3 घंटे के अंदर रात के घने अंधेरे में टाइटैनिक हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर में समा गया। बता दें कि हादसे के वक्त टाइटैनिक पर 2224 लोग सवार थे। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि क्या टाइटैनिक हादसा वास्तव में आइसबर्ग के टकराने के कारण हुआ था, या फिर इस हादसे के पीछे कोई और ही वजह थी। दोस्तों, 14 और 15 अप्रैल 1912 की रात को हुए हादसे में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में डूबा था। इसके बाद अगस्त 1985 तक टाइटैनिक जहाज के मलबे को नहीं खोजा जा सका था। लेकिन सितंबर 1985 में खोजे गए टाइटैनिक जहाज के मलबे ने फिर से टाइटैनिक हादसे को मानो जीवंत कर दिया था। जी हाँ, सितंबर 1985 में अटलांटिक महासागर में समुद्र तल से 2600 फीट नीचे टाइटैनिक के मलबे मिले थे। इसे खोजने का काम अमेरिका और फ्रांस ने संयुक्त रूप से किया था। खासकर अमेरिकी नौसेना ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। बता दें कि कनाडा के सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर और अमेरिका के हेलिफोक्स से 595 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में टाइटैनिक के मलबे पाए गए। यानी कि टाइटैनिक के मलबे दो हिस्से में मिले थे। दोनों समंदर के एक दूसरे से 800 मीटर दूर पड़े थे। अपने वक्त के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक जहाज के बारे में यह कहा गया था कि ये कभी नहीं डूब सकता, क्योंकि टाइटैनिक के विषय में कहा जाता है कि उसे बनाते वक्त उसके अंदर कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट को बनाया गया था, और अगर किसी कारणवश जहाज डूबता भी है तो उसका एक भाग बिल्कुल नहीं डूबने वाला। लेकिन दोस्तों, जहाज के बारे में इतने दावों के बावजूद भी कैसे डूब गया, सवाल आज भी बरकरार है। यहां तक कि वैज्ञानिक भी इसका पता नहीं लगा पाए कि वास्तव में टाइटैनिक डूबा कैसे। दोस्तों, जब टाइटैनिक हादसा हुआ तब जहाज पर 2224 लोग सवार थे, जिनमें से 1500 से ज्यादा यात्री की दुखद मौत हो गई थी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीब 300 से ज्यादा यात्रियों के शव समुद्र की सतह पर लाइफ जैकेट के साथ देखे गए थे। लेकिन 1000 से अधिक यात्रियों की लाशें आज तक का कोई पता ही नहीं है। बता दें कि टाइटैनिक के डूबने के बाद काफी समय तक ये माना जा रहा था कि टाइटैनिक की टक्कर आइसबर्ग से हुई थी, इसी वजह से वो डूबा था। लेकिन बता दें, टाइटैनिक हादसा आइसबर्ग के टकराने से नहीं, बल्कि आग लगने के कारण हुआ था। जी हाँ, दरअसल टाइटैनिक के मिलने के बाद कई तरह की जानकारी दुनिया के सामने आई, जिससे दुनिया हैरान रह गई। जहाज के मिलने के बाद वैज्ञानिकों की रिसर्च से पता चला कि जहाज डूबने से पहले सही सलामत था। लेकिन जैसे जैसे समुद्र की गहराइयों में समता गया, ये दो हिस्सों में टूट कर डूब गया। दोस्तों, जिस तरह से उस भयानक हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई, उनके शव नहीं मिले, जो कि एक रहस्य है। इसी तरह से एक रहस्य ये भी है कि आखिर जहाज डूबा कैसे। टाइटैनिक से जुड़े कई रहस्यों का पता तो वैज्ञानिकों को नहीं चला, लेकिन टाइटैनिक से जुड़े कुछ रहस्य वैज्ञानिकों ने सुलझा तो लिए। जैसे कि जहाज की डूबने की वजह आइसबर्ग से टक्कर नहीं, बल्कि जहाज में आग लगने की वजह से हुई थी। इसके अतिरिक्त बहुत से लोगों के मन में सवाल भी आया कि आखिरकार टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ लिया गया तो उसे बाहर क्यों नहीं निकाला जा सका। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर क्यों खोजे जाने के बाद भी टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला जा सका। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आप ये जान लीजिए
कि टाइटैनिक जहां मिला वो जगह समुद्र में काफी गहराई में है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र तल से 2600 फीट नीचे टाइटैनिक के मलबे दो हिस्से में मिले थे। बता दें कि समुद्र की इस गहराई से इतने भारी जहाज के मलबे को निकालना वैसे ही काफी चुनौतियां भरा काम था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे निकालने की कोशिश नहीं की गई। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो जहाज दो भागों में टूटकर डूब चुका था, जिससे उसे अलग अलग बाहर निकाल पाना लगभग नामुमकिन था। और तो और समुद्र की उस गहराई तक अब तक कोई हाईटेक सबमरीन भी जा पाने में सफल नहीं हो पाई है। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि कोई सबमरीन उस गहराई तक जा पाने में सफल हो जाती है, तो फिर इतने भारी जहाज के मलबे को समुद्र से बाहर कैसे निकाला जा सकता है? सीधे तौर पर टाइटैनिक के मलबे को समुद्र से बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसे निकालने के लिए कई तरह के प्रयास किए हैं, लेकिन सभी असफल साबित हुए। बता दें कि वैज्ञानिकों ने अपनी एक तरकीब के तहत बड़ी संख्या में पिंग पोंग बॉल को जहाज के अंदर छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन यह आइडिया फेल हो गया था। दरअसल ये पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराई में जाते ही पानी के दबाव के कारण फट जाती है, और तो और ये बॉल उस गहराई तक जा भी नहीं पाती। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने बड़ी संख्या में बलून्स को टाइटैनिक जहाज से बांधने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बलून्स में हीलियम गैस भर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों का यह सुझाव भी असरदार नहीं रहा, क्योंकि हीलियम गैस को समुद्र के उस गहराई तक ले जाना पॉसिबल नहीं है जिस गहराई पर टाइटैनिक के मलबे पड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी वैज्ञानिकों ने कई उपाय ढूंढे, लेकिन अंत में वैज्ञानिकों को यह भी एहसास नहीं हुआ कि टाइटैनिक के मलबे को बाहर नहीं निकाला जा सकता, यानी कि टाइटैनिक के मलबों को बाहर निकालना असंभव है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों टाइटैनिक को खोजे जाने के बाद भी उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। दोस्तों, टाइटैनिक को खोजे जाने के बाद सामने आई तस्वीरों ने जितना दुनिया को हैरान किया था, उतना ही वो तस्वीरें भावुक भी करती थी। दरअसल एक सदी बीतने के बाद जहाज पर मौजूद चीजें वैसी ही थी। बता दें कि साल 2000 और 2010 में टाइटैनिक के अवशेषों तक पहुंचने के लिए दो अभियान चलाए गए थे, लेकिन वैज्ञानिकों को इसमें सफलता नहीं मिली। और तो और हाल ही में टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए टाइटन नामक सबमरीन में 5 लोग सवार होकर गए थे। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि यह सबमरीन भी पांचों यात्रियों के साथ समुद्र में हमेशा के लिए गुम हो गई। इस सबमरीन को बचाने के लिए किए गए कई मिशन भी नाकाम हो गए। बता दें कि इन पांचों यात्रियों को खोजने के लिए 5 दिनों तक रेस्क्यू टीम समुद्र की तह में घूमती रही, लेकिन इस सर्च ऑपरेशन के दौरान उस सबमरीन का कोई अता पता नहीं चला। अंत में सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया, क्योंकि सबमरीन में मौजूद ऑक्सीजन 4 दिन के लायक ही थी। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि पनडुब्बी में मौजूद पांचों यात्रियों की मौत हो गई होगी। तो दोस्तों, एक तरफ तकरीबन 110 साल पहले टाइटैनिक हादसे का शिकार होकर हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर में डूब गया था, और दूसरी ओर उसके मलबे को देखने गए टाइटन सबमरीन में पांचों लोगों की मौत हो गई। वैसे आपका क्या मानना है, क्या इन पांचों यात्रियों के लिए टाइटैनिक के मलबे को देखे जाना ज्यादा जरूरी था या अपनी जान की परवाह करना? साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको क्या लगता है, टाइटैनिक क्यों डूबा था? आइसबर्ग के टकराने के कारण या उसमें आग लगने के कारण? अपने जवाब हमें कमेंट में अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।